नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में गिरफ्तारी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके अधिकारों का क्या होता है। तो चलिए कानून की किताबों और असलियत के बीच के इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से किसी को भी करना पड़ सकता है। क्या अरेस्ट होने का मतलब ये है कि किसी के सारे अधिकार खत्म हो गए, या फिर क्या कानून तब भी एक ढाल की तरह खड़ा रहता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कानून क्या वादा करता है। देखिए, भारतीय कानून के हिसाब से अरेस्ट किए गए इंसान को काफी मजबूत सुरक्षा दी गई है। इसको और अच्छे से समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 पर नजर डालते हैं। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि जिस भी अफसर की कस्टडी में कोई आरोपी है, उसकी सेहत और सुरक्षा की पूरी पूरी जिम्मेदारी उसी अफसर की है। मतलब ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक कानूनी ड्यूटी है। तो असल में ये ड्यूटी दिखती कैसी है? देखिए, कानून कहता है कि पुलिस को कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। जैसे अरेस्ट के फौरन बाद मेडिकल जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी चोट का रिकॉर्ड रहे। हिरासत में उसे हर तरह की हिंसा या बुरे बर्ताव से बचाना होगा। और हाँ, खाना पानी और दवाइयों जैसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनकी गारंटी भी देनी होगी। और यही बात इस पूरी कानूनी सोच का निचोड़ है। कानून ये मानता है कि अरेस्ट होने से किसी के फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर भी हकीकत यही है? अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की जो कानून के इन चमकदार वादों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, और वो है हिरासत में होने वाली हिंसा। यहाँ पर हमें एक सीधा सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो कानून है जो सेहत, सम्मान और जवाबदेही का वादा करता है, और दूसरी तरफ है हकीकत, जहाँ अक्सर हिंसा, बुरा बर्ताव और सबसे बढ़कर सजा से बचने का एक माहौल बना हुआ है। और ये जो हिंसा है, ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। ये मेंटल टॉर्चर भी हो सकती है, जिसका इस्तेमाल अक्सर जुर्म कबूल करवाने के लिए किया जाता है, या फिर खराब हालात और मेडिकल देखभाल में कमी के तौर पर भी दिखती है, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब कानून इतना साफ है तो फिर ये फर्क है क्यों? असल में इसके पीछे कुछ बहुत गहरी सिस्टमैटिक वजहें हैं। इन वजहों में शामिल है पावर का गलत इस्तेमाल, निगरानी के सिस्टम का न होना और अपर्याप्त ट्रेनिंग। लेकिन इन सब के जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे कहते हैं कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, यानी सजा से बेखौफ रहने का कल्चर। तो ये कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जहां गलत काम करने वालों को सजा का कोई डर ही नहीं होता। और जाहिर है, जब कोई जवाबदेही नहीं होगी तो बुरे बर्ताव का ये जो साइकिल है, ये बार बार चलता ही रहेगा और कानून बस किताबों में ही रह जाएगा। अब इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए भारत की न्यायपालिका और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया है ताकि इन अधिकारों को असल में लागू करवाया जा सके। तो जब सिस्टम जवाबदेही तय करने में नाकाम रहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन के तौर पर अपना बहुत जरूरी रोल निभाया। अदालतों के दखल का एक लंबा इतिहास रहा है। देखिए, 1981 में फ्रांसिस कोराली केस में कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि कस्टडी में किसी भी तरह की हिंसा जीने के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1997 में डी.के. बसु केस में। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाए और इस मामले में समझिए सब कुछ बदल दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी, जैसे अरेस्ट हुए इंसान को अपने परिवार या दोस्त को बताने का हक है ताकि कोई गायब ना हो जाए। एक अरेस्ट मेमो बनाना होगा ताकि गिरफ्तारी का पक्का रिकॉर्ड रहे, और हर 48 घंटे में मेडिकल जांच का अधिकार, जो कस्टडी में होने वाली फिजिकल वायलेंस पर एक सीधी रोक है। इन सब का एक ही मकसद था, पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। तो अब देखिए, हमारे पास एक मजबूत कानून भी है और अदालतों की दी हुई साफ साफ गाइडलाइंस भी हैं। फिर भी एक गैप है, एक फासला है जो बना हुआ है और जिसे भरने की जरूरत है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली चुनौती कानून में नहीं है, बल्कि जमीन पर उसे लागू करने में है। प्रॉब्लम कानून की कमी की नहीं, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की है। असली चैलेंज तो ये पक्का करना है कि जो अधिकार कागज पर दिए गए हैं, वो हर पुलिस स्टेशन और हर कस्टडी रूम में हकीकत बन पाएं। तो हम आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं।
एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि कानून का ये जो वादा है, ये हर एक इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत